हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों का 8.2 शुरू करने वाले थे। तो उससे पहले देख लीजिए, यहाँ पर कुछ फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो 8.2 में आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं, ये चार्ट आप याद कर लेते हैं, तो 8.2 में आपको हम कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। पहले तो हम इसको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको एक बार याद कर लीजिए रट के। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा ट्रिक लेके आएंगे जो कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग इसको अपने से याद कीजिए, फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा बहुत ट्रिक बता देता हूँ। देख लीजिए, आप जो ये चार्ट देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 ठो है। इसमें आपको 6 का 6 याद करना नहीं है, बस आपको एक याद करना है। उसी से देख लीजिए हम बता देते हैं, उसी एक के से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। लेकिन पहले पहले आप अपने से याद कीजिए। देखिए, सिर्फ आपको एक ठो याद करना है और कुछ भी नहीं याद करना है। साइन का याद करना है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का कितना हो जाएगा 1। इसको याद रखना है, सिर्फ एक को याद रखना है। और देख लीजिए, और इसको याद रखना है, एक ठो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसैक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो तीर लगा हुआ है, अगर इससे समझ में नहीं आता है तो 8.1 बताने से पहले भी हम त्रिकोणमिति का जो छुए अनुपात है और उसका किसका कौन अपोजिट होता है वो बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसैक, से कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। यहाँ पर देख लीजिए तीर लगा हुआ है। सिर्फ आपको इसको याद करना है, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ठो याद कर लीजिए। अब देखिए ट्रिक बताते हैं, थोड़ा मोड़ा अभी बता देते हैं और बाद में अच्छे से बता देंगे। कोस देख लीजिए, जो साइन 0 का मान होगा वही कोस 90 का मान होगा। वैसे तो रियल में अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसैक होता है, लेकिन मान याद करने के लिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, जो साइन का मान होता है वो कोस के मान का जो साइन का मान होता है वो कोस के मान का अपोजिट होता है। देख लीजिए, तो यहाँ पर साइन का मान है, साइन 0 का मान है 0, तो कोस में हो जाएगा 90 का मान। देख लीजिए, 90 का मान है 0। और जो साइन 30 का मान होगा वो कोस में 60 डिग्री का मान होगा। हम अभी क्या बोले हैं, जो साइन 30 का मान होगा वही कोस 60 का मान होगा। देख लीजिए, साइन 30 का 1/2 है तो कोस 60 का 1/2 है। आप 45 का चेंज नहीं होता है, 45 का सेम रहता है, 45 का चेंज नहीं होता है। बाद में की जो और जो बच गया 4 ठो, वो चारों उल्टा होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर साइन 60 का जो मान है, जो साइन 60 का मान है, तो हम क्या बोले थे, साइन और कोस को अपोजिट याद रख लीजिए मान याद करने के लिए। तो यहाँ पर जो साइन 60 का मान है वो कोस में किसका मान हो जाएगा, तो 30 का हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 60 का √3/2 है, तो यहाँ पर 30 का √3/2 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 90 है, साइन 90 का मान 1 है, तो हम बोले थे कि साइन का अपोजिट कोस मान लीजिए, कोस याद रख लीजिए मान याद रखने के लिए। देख लीजिए, जो साइन 90 का मान है वही कोस 0 का मान होगा। देख लीजिए, है कोस 0 का मान। देख लीजिए, इसमें समझ लिए। अब देख लीजिए टेन में कुछ नहीं करना है, आपको याद कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, इससे उसमें भाग दे देना है, कोस से साइन में भाग दे देना है। अगर 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0। फिर देख लीजिए, साइन में क्या हम बोले हैं, साइन में कोस से भाग दे दीजिए, कोस के मान से भाग दे दीजिए। तो अगर साइन के मान में कोस के मान से भाग दीजिएगा तो देख लीजिए 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3, तो 1/√3। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, साइन के मान में कोस के मान से भाग दे दीजिए। अगर भाग कीजिएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। अब यहाँ पर भी वही कीजिए, इसमें साइन के मान में कोस के मान से भाग दे दीजिए। इसमें अगर इससे भाग दे दीजिएगा तो 2 और कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3, तो √3। अब इसमें देख लीजिए, साइन 90 में देख लीजिए, साइन 90 के मान में कोस 90 के मान से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है।
जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो जीरो हो जाता है। अगर जीरो से किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे तो वह अपरिभाषित हो जाता है। देख लीजिए अपरिभाषित हो गया। देख लीजिए 3 ठो याद हुआ। इसी 3 ठो में लफड़ा होता है, लेकिन एक बार अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो फिर कोई लफड़ा उफड़ा वाला बात नहीं है। एक बार याद कर लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अब उसी तरह से देख लीजिए रियल में तो साइन का उल्टा क्या होता है, रियल में साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जो साइन, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा। जो साइन जीरो का मान है तो साइन जीरो, देखिए साइन जीरो का मान जीरो है, अगर इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कोसेक जीरो का मान हो जाएगा। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। नहीं कुछ तो देख लीजिए अपरिभाषित कैसे होगा। जीरो है, जीरो में नहीं कुछ तो एक मान लीजिए। अगर एक में जीरो से हम उल्टा बोले, अगर एक में जीरो से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देख लीजिए अपरिभाषित है। और 37 का मान देख लीजिए 1/2 है। अगर कोसेक को मान आपको चाहिए तो इसको पलटा दीजिए। 1/2 का उल्टा 2/1 अर्थात 2। उसी तरह से देख लीजिए 45 का मान, इसको पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी तरह से 60 का देख लीजिए √3/2 है, उसको पलटा दीजिए। पलटा दीजिएगा क्या हो जाएगा 2/√3। एक का उल्टा तो एक ही ना होगा। एक को कितने बार पलटिएगा तो 6 ही, एक ही ना होगा। उसी तरह से देख लीजिए जो कोस का मान है उसी सबको पलट दीजिएगा तो सेक का मान आ जाएगा। देख लीजिए एक का उल्टा एक, कोसेक सेक का मान हो गया। देख लीजिए कोस 30 का मान है √3/2, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 2/√3। देख लीजिए कोस का मान है 45 का मान है 1/√2, तो सेक में हो जाएगा 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। तो यहाँ पर देख लीजिए √2 दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए 60 का मान है 1/2, इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, एक नीचा आ जाएगा तो 2 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर देख लीजिए 90 कोस 0 का मान है, कोस 90 का मान है 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में 1 कीजिए, 1 को ऊपर ले जाइए और 0 को नीचे कीजिए। 0 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो गया। अब देख लीजिए कोट का मान निकालना था, हम क्या बोले इस तीनों ठे को दिमाग में रखना है और किसी को दिमाग में नहीं रखना है। इस तीनों ठो को भी दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ एक को दिमाग में रखना है, साइन के मान को। इसी से सब में कमाल हो जाता है। देख लीजिए कोट का मान निकालना है तो कोट यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है कोट, सॉरी 10 कहाँ है, क्योंकि 10 का अपोजिट कोट होता है। देख लीजिए 10 0 का मान 0, 0 का अपोजिट कीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का अपोजिट कीजिएगा तो अपरिभाषित। फिर देख लीजिए 10 30 का 1/√3, इसको पलटिएगा तो √3 ऊपर एक नीचा तो हो गया √3। एक का उल्टा एक ही हो जाएगा। फिर देख लीजिए √3 है, √3 को अगर पलटिएगा तो √3 ऊपर में चला जाएगा, सॉरी √3 को अगर पलटिएगा तो नीचे हम नहीं कुछ तो एक मानते हैं, एक ऊपर में चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। उसी तरह से देख लीजिए 10 का मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब एक में, सॉरी मतलब 0 में 1 से भाग किया होगा, मतलब 0 में 1 से भाग किया होगा, 0/1 होगा, और सॉरी 1 में 0 से भाग किया होगा, 1/0 होगा। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तभी ना अपरिभाषित होता है। इसका अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि 1/0 होगा, 0 से भाग किया होगा तब अपरिभाषित आया होगा। अगर इसको पलटिएगा तो 0 चला जाएगा ऊपर और 1 चला आएगा नीचा। अगर 0 में 1 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0। देख लीजिए उतना आपको ऊपर नीचा कुछ नहीं करना है। अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0, 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। उतना उल्टा फिर नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि अपरिभाषित का उल्टा होता है 0 और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ।